चैप्टर 2223 लू केरन वर्सेस वुड एंड। वो भयानक तूफान सुपर बैटलशिप को घेरने की कोशिश कर रहा था। भले ही वो उसे नष्ट न कर सके, लेकिन कम से कम उसका संतुलन बिगाड़कर लू केरन को मैकेनिकल क्रोस को नियंत्रित करने से रोक सकता था। लेकिन आखिर में वो निराश हो गया। कैंग युअन क्लैन की तकनीकी सभ्यता का स्तर वुलुयन एम्पायर से कहीं आगे था। उनके कटिंग एज टेक्नोलॉजी से बने सुपर बैटलशिप्स को कोई साधारण तूफान कैसे हिला सकता था? सुपर बैटलशिप की सतह पर एक विशाल अंडाकार एनर्जी शील्ड फैला हुआ था, जो हर प्रकार की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता था। यहां तक कि फिजिकल अटैक्स भी इस सुरक्षा को भेद नहीं सकते थे। वुड ने निराशा में जो उपाय निकाला था, उसका उन पर कोई असर नहीं हुआ। इस समय वुड जमीन से बाहर आ चुका था और कौवे उसका पीछा करते रहे। काव, काव, काव। कौवों ने चीखते हुए अपनी काली आंखों को चमकाया, मानो किसी हाई पावर्ड कैमरा की तरह। वो उसके हर मूवमेंट को कैप्चर कर रहे थे, यहां तक कि उसके संभावित भागने की दिशा भी कैलकुलेट कर रहे थे। 3000 से ज्यादा मैकेनिकल फ्लाइंग क्रोज ने एक विशाल नेटवर्क बना लिया, जिसमें वुड पूरी तरह फंस गया। शू! आसमान में उड़ते कौवों ने अपनी चोंच खोली और भयानक लेजर बीम्स छोड़ी। वो बीम्स आपस में मिलकर एक ड्रैगनेट बना रही थी, जो तेजी से सिकुड़कर वुड को पूरी तरह ढक रही थी। एक बार अगर वो छू भी जाता, तो उसका शरीर हजारों टुकड़ों में बंट जाता, जैसे स्टील वायर से टोफू काट दिया जाए। ब्रेक! वुड दहाड़ा और वर्ड स्पिरिट की शक्ति फूटी। काले विशाल शब्द बिजली की तरह लेजर नेटवर्क से टकराए। धड़ाम! नियमों की शक्ति और शुद्ध लेजर एनर्जी की टक्कर से भीषण विस्फोट हुआ। लू केरन आराम से कुर्सी पर बैठी थी। कंसोल पर पूरे वुलुयन एम्पायर की स्थिति की तस्वीरें चल रही थी। सब कुछ उसके नियंत्रण में था। उसकी आंखें वुड पर जमी थी। लाल स्कोप ने उसके शरीर को लॉक कर लिया। फिर लू केरन ने बिना किसी हिचकिचाहट के लॉन्च बटन दबा दिया। तीनों वॉरशिप्स में से दाहिने वाले का मेन गन मुड़ा और वुड पर सीधा हमला किया। उस एक हमले में 5 लव डेथ गॉड्स जितनी एनर्जी खर्च हो गई। ये अत्यधिक विलासितापूर्ण खपत थी। यहां तक कि झंग यी भी पहले इतने खुले हाथ से इसका इस्तेमाल नहीं करता था, जब तक कि कोई बेहद ताकतवर दुश्मन सामने न हो। लेकिन इस बार झंग यी अपने साथियों पर विशेष रूप से उदार था। उसने साफ कहा था, बस अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करो और दुश्मन को हराओ। नुकसान की परवाह मत करो। आखिरकार युद्ध जीतने के बाद वुलुयन एम्पायर के अरबों वर्षों से संचित संसाधन उनके हाथ में आने वाले थे। मेन गन की किरण आसमान से गिरी, हजारों मीटर की दूरी भेदती हुई, हजारों वर्ग मीटर का क्षेत्र ढकते हुए, और वो ठीक उसके केंद्र में था। वो मैकेनिकल क्रोज के हमलों से जूझ रहा था। इसलिए जब मेन गन की विनाशकारी किरण उस पर आई, हालांकि उसे मौत का अंदेशा हो गया था, लेकिन तब तक उसके लिए बच निकलना असंभव हो गया। वर्ड स्पिरिट की शक्ति उसे इतनी तेजी से सुरक्षित जगह भागने नहीं दे सकती थी। वुड की पुतलियां फैलती चली गई। उसने अपनी पूरी ताकत जलाई। गले से खून फूट पड़ा और वो दहाड़ा, मेरे ऊपर आने वाले सारे हमले रोक दो। जैसे ही उसने कहा, मेन गन की किरण उसे ढक गई। जैसा उसने चाहा था, हमला वाकई रुक गया, लेकिन उसके बाद उसकी अपनी शक्ति का भयानक बैकलैश हुआ। उसका शरीर चीनी मिट्टी की तरह टूटने लगा, खोपड़ी से लेकर धड़ और फिर हाथ पांव तक। लिजर्डमैन की कठोर त्वचा मानो किसी अदृश्य ताकत ने पकड़कर जोर से फाड़ दी हो। चिरक! कपड़े फटने जैसी आवाज के साथ उसका शरीर बिखर गया। खून झरनों की तरह बहने लगा। उसके गले से खून उबल रहा था। वो अब एक शब्द भी नहीं बोल पा रहा था। गू, गू! उसने मुंह खोला, कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन तभी कौवों की कर्कश चीख उसके कानों में गूंज उठी। काव, काव, काव! एक पल में
उसका शरीर कवों के झुंड में डूब गया। खून और अंगभंग हर जगह बिखर गए। मैकेनिकल क्रोज ने अपनी धातु की चोंच से उसे सबसे आदिम तरीके से चीरफाड़ डाला। आखिर में सिर्फ उसका मूल स्रोत, ओरिजिन, ही शेष रह गया, जो आकाश में तैर रहा था। वुड और लू केरन की लड़ाई का कोई सस्पेंस नहीं था, क्योंकि विनाशकारी शक्ति के स्तर पर देखा जाए, एक सुपर बैटलशिप को नियंत्रित करने वाली लू केरन बिशप लेवल एलियंस की जान तक के लिए खतरा बन सकती थी। और ये उस हालत में था जब सुपर बैटलशिप पूरी तरह आर्म भी नहीं था, सिर्फ एक साधारण ढांचा था। सोचना भी मुश्किल है कि अगर कैंग युअन क्लैन के स्वर्ण युग में बने सुपर बैटलशिप पूरी रिसोर्सेज और फुल इक्विपमेंट के साथ होते तो वो कितने भयानक होते। फड़फड़ाहट। एक मैकेनिकल क्रो उड़ता हुआ लू केरन के सामने उतरा। उसकी चोंच में एक ट्रांसलूसेंट मेटल कैन थी। किनारे गहरे हरे धातु के थे और बीच पारदर्शी। उसके अंदर वुड का मूल स्रोत, ओरिजिन, सील था। वुलियन एम्पायर का ये सिल्वर आर्मोर्ड जनरल युद्ध भूमि पर मारा गया पहला सिल्वर आर्मोर्ड लेवल फाइटर बन गया। लू केरन ने उसका ओरिजिन इकट्ठा किया, लेकिन खुद इस्तेमाल नहीं किया। ये मेरे भाई को देना है, आगे वही इसे बांटेगा। उसे इसमें कोई संकोच नहीं था। उसकी नजर में भाई के सारे निर्णय हमेशा सही होते थे। दयू लेक, वुलियन एम्पायर की सबसे बड़ी झील, ईस्ट सिटी, नॉर्थ सिटी और सेंट्रल सिटी के संगम पर स्थित 3000 वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा क्षेत्र में फैली हुई। आसमान से एक विशाल जीव गिरा और दयू लेक में आग धमका। पानी के बड़े बड़े छिंटे उछले और झटके से कई अजीब अंडरग्राउंड मछलियां मारी गई, उल्टी होकर तैरने लगी। जल्द ही वो विशाल शरीर सतह पर आया। वो था ईस्ट चाइना सी रीजन का XUANW। XUANW भूमि युद्ध में माहिर नहीं था, लेकिन पूरी तरह असमर्थ भी नहीं। हालांकि जमीन पर उसकी कई ताकतें घट जाती थी, फिर भी वो इस युद्ध में आया और सुजाकू के साथ मिल गया। आखिरकार इस युद्ध में पूर्ण विजय पाने के लिए झंग यी ने हर ताकत को एकजुट किया था। हुफ, शुक्र है यहां पानी है, अब बहुत आराम लग रहा है। जमीन के नीचे तो बहुत सूखा है, बिल्कुल सहन नहीं होता। XUANW की शिकायत भरी आवाज सुजाकू के कानों में पड़ी। वो उसके ऊपर खड़ी थी, समुद्री नीले कॉम्बैट यूनिफॉर्म में। लंबे बफले नीले बाल उसकी कमर तक लटक रहे थे और उसके चारों ओर ठंडी आभा फैली थी। भले ही वो ठंडी थी, लेकिन वो ट्रेड सिस्टम में विशेष अग्नि क्षमता की धारक थी। आइस प्रिजन सुजाकू, उसकी ज्वाला एक आइसी फ्लेम थी। जहां सामान्य आग जलकर ऊर्जा छोड़ती है, उसकी ज्वाला बाहरी ऊर्जा को एब्जॉर्ब कर लेती थी। प्यारे दर्शकों, प्लीज वीडियो को 800 लाइक और कमेंट जरूर करें। देखते हैं इस बार हमें कितने लाइक्स मिलते हैं। प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। चैप्टर 2224, 8 देवताओं की शक्ति, एनिमो। XUANW की शिकायत सुनकर सुजाकू ने ठंडे स्वर में कहा, XUANW, होश में आओ, पॉइंट्स मत खोना। हम यहां ईस्ट चाइना सी रीजन को रिप्रेजेंट करने आए हैं। पूरा ईस्ट चाइना सी रीजन, ऊपर से लेकर हम दोनों तक, यहां इस बेइज्जती को धोने के मिशन के साथ आया है। अगर हम सख्त बैटल नहीं लड़ेंगे तो लोग हमारे ईस्ट चाइना सी रीजन का रिस्पेक्ट कैसे करेंगे? XUANW ने बेरुखी से जवाब दिया, मुझे ये याद दिलाने की जरूरत नहीं है, मुझे सब पता है। दोनों दयू लेक में खड़े थे। हालांकि वे आपस में बहस कर रहे थे, लेकिन सामने खड़े दुश्मन का सामना करते हुए जरा भी लापरवाही करने की हिम्मत नहीं थी। उन्हें अच्छी तरह पता था कि दुश्मन कितना मजबूत है। पानी की सतह हिल रही थी, चारों ओर लहरें उठ रही थी। बहुत दूर से कोई विशाल और डरावनी चीज नजदीक आ रही थी। ज़ू वायु की आंखें सिकुड़ गई। आ रहा है। दूर क्षितिज पर एक विशाल ग्रे शैडो तेजी से करीब आ रहा था, झील को 2 हिस्सों में बांटता हुआ, जैसे कोई सुपर बैटलशिप उन पर हमला कर रहा हो।
XUNW ने आंखें तरेरी और साफ देख लिया कि वो क्या था। वो इस चीज से अनजान नहीं थे, पहले भी कई बार सामना कर चुके थे। सदर्न मिलिट्री रीजन का डेप्यूटी गैरिसन कमांडर, पावर ऑफ द 8 गॉड्स, एनिमो। यही वो शख्स था जिसने साउथ ईस्ट कोस्ट पर विशाल सुनामी पैदा की थी। उस वक्त एनिमो वुलियन एम्पायर के सिल्वर आर्मोर्ड जनरल्स के साथ समुद्र में पेट्रोल करता था और जो भी इंसान मिलता उसे मार डालता। दोघाई सिटी के सारे निवासी अंडरग्राउंड भागने पर मजबूर हो गए थे। यहां तक कि XUNW को भी लगभग आधा साल एक खोदी हुई अंडरग्राउंड वाटर पिट में रहना पड़ा। आज दोनों दुश्मन आमने सामने थे और बेहद जहरीली नफरत से भरे हुए। एनिमो जैसे जैसे XUNW और सुजाकू के करीब आया, पानी की सतह पर एक विशाल ग्रे शैडो उभरा, जैसे कोई बहुत बड़ा सेल। असल में वो उसकी डॉर्सल फिन थी। पानी के नीचे उसका असली रूप था 200 मीटर लंबा गोस्ट शार्क, जो ब्लैक टॉर्टस से भी कहीं बड़ा था। हियर आई कम। झुक ने दोनों हाथ ऊपर उठाए, अपनी नर्म लेकिन ताकतवर हथेलियां सिर के ऊपर क्रॉस की और अचानक बर्फीली नीली आग का तूफान पानी की तरफ छोड़ दिया। पानी की सतह तेजी से जमने लगी, बिंग्यान की शक्ति झील में फैल गई। एनिमो ने इस एनर्जी की अजीबियत महसूस की, लेकिन उसने इसे गंभीरता से नहीं लिया। उसके लिए ये दोनों वही लोग थे जो दोघाई सिटी के हमले में छुपते रहे थे। आज भी वो उन्हें नीचा समझता रहा। बूम! उसका विशाल शरीर पानी से छलांग लगाकर निकला और कैनन बॉल की तरह XUNW और सुजाकू पर झपटा। उसका बड़ा जबड़ा भयानक कांटों से भरा था, जैसे आधा शरीर काटकर निगल लेगा। सुजाकू, पीछे हटो, XUNW ने चेतावनी दी। सुजाकू ने बिंग्यान की ताकत से एनिमो को जलाया और उसकी पीठ पर एक जोड़ी विशाल पंख निकल आए। वो आकाश में उड़ गया। ठंडी नीली लपटें गोस्ट शार्क के शरीर को ढक गई। एनिमो ने महसूस किया कि उसकी ताकत जैसे खत्म हो रही हो, मानो उसे -100 डिग्री सेल्सियस बर्फ की परत में डाल दिया गया हो। ये आग जैसी नहीं लग रही थी। ये एबिलिटी उसे कुछ दिलचस्प लगी, लेकिन बस इतनी ही। उसके विशाल शरीर के सामने ये एनर्जी लॉस कुछ नहीं था। उसने सुजाकू को नजरअंदाज किया और अपने सामने वाले शिकार कछुए पर ध्यान लगाया। गोस्ट शार्क ने अपना जबड़ा फैलाया और ब्लैक टॉर्टस की मजबूत शेल पर सीधे काट लिया। क्रैक! तेज दांतों और शेल की टक्कर से धातु जैसी आवाज आई। कछुए की मजबूत शेल में दरार पड़ने लगी, लेकिन शार्क के कई तेज दांत भी टूट गए। उसका भारी शरीर XUNW पर गिरा और उसे झील के अंदर खींच ले गया। बूम! पानी उछला। XUNW का शरीर मोटी शेल में सिमट गया। वो तुरंत हमला नहीं करता, बल्कि गहराई में जाते ही अचानक घूमकर गोस्ट शार्क के गिल्स पर झपट पड़ा। गोस्ट शार्क भी तेजी से पलटा और XUNW के फ्लिपर्स की ओर काटने को लपका। दोनों विशाल जानवर झील की गहराई में सबसे आदिम तरीके से लड़ने लगे। ऊपर झुक ने नीले पंख फैलाए। उसने हिचकिचाए बिना हथेलियों से आइसी ब्लू फ्लेम्स छोड़ी। पानी की सतह आग से टकराते ही जमने लगी और जल्द ही पूरी झील ठोस बर्फ से ढक गई। ये झील 1000 मीटर गहरी थी और जमने से दोनों जलदैत्य की हरकतें काफी सीमित हो गई। XUNW और सुजाकू की रणनीति यही थी। XUNW अपनी डिफेंस से गोस्ट शार्क को रोके और सुजाकू बिंग्यान से उसकी एनर्जी सोख ले। शुरुआत में एनिमो ने सुजाकू को हल्के में लिया। उसे लगा वो बस जमाने की ताकत रखती है, लेकिन धीरे धीरे उसकी एनर्जी अंदर से ड्रेन होने लगी। XUNW पानी में भले भारी दिखता था, पर उसकी चालें बेहद तेज थी। अपनी शेल में छिपकर वो बार बार सिर झटके से निकालकर गोस्ट शार्क पर हमला करता। बू! XUNW ने मुंह चौड़ा खोला। उसके गले के अंदर ईस्ट चाइना सी रीजन की हाईएस्ट मिलिट्री टेक्नोलॉजी से बना रिएक्टर एक्टिवेट हुआ। उसके गले से निकली डार्क ब्लू एनर्जी XUN ग्वैंग कैनन
काला एनर्जी कैनन गोस्ट शार्क पर दागा गया। आसपास की बर्फ टूटकर बिखरी और शार्क ने अपनी विशाल देह झटका। उसने भी तुरंत जवाब दिया। उसके मुंह में कंप्रेस्ड पानी जमा हुआ, सिर्फ 5 मीटर के गोले में, और फिर फट गया। वाटर कैनन ने एक्सयूएन ग्वैंग कैनन को टकराया और आसमान तक पानी का खंभा उठ गया। बर्फ चटक गई। एनिमो ने स्नीयर किया। दयू लेक एक फ्रेश वाटर लेक थी जिसे जमाना आसान था, पर गोस्ट शार्क बनने के बाद उसकी मूवमेंट्स में भारी रुकावट आ गई थी। ऊपर से सुजाकू की ब्लू फ्लेम्स उसे लगातार परेशान कर रही थी। उसने अचानक अपनी पूंछ झटका और झील की बर्फ तोड़कर आसमान की ओर छलांग लगा दी। जैसे ही वो ऊपर उठा, उसका शरीर बदलने लगा। उसका शरीर सिमटने लगा और उस पर काले पंख और नुकीले पंजे उगाए।